हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरियोसिटी। आज जो हमारा मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सप्लेनेशन और उसके साथ प्रैक्टिस सेट, उसका नाम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो बच्चे लोगों को मेरा फीचर नहीं पता होगा तो आपको ये सब सारे मैथ्स और साइंस के लेसन 28 नवंबर तक मिल जाएंगे, और तो अभी तो आप पढ़ सकते हैं और आपको एग्जाम्स में मदद होगा। जो हमारा 9th लेसन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसका जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में भी आपको करने वाला हूँ, करके आपको समझना चाहिए। ये हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अभी तक आपको मैंने कंप्लीट किया था, अभी पार्ट 2 जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन, वो होने वाला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या? अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो रहता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का उल्टा रहता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप कुछ एक सामान बढ़ाएंगे तो वो दूसरा सामान जो रहता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको टेक्स्ट बुक, आपका पेज नंबर टेक्स्ट बुक 63 पे दिया गया है थोड़े शेप्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। तो मैं आपको एक वो एग्जांपल दिखाता हूँ। एक सर्कल सोचिए आप, और वो सर्कल अभी आपको पता ही होगा, आपको नीचे के स्टैंड में सिखाया होगा डायमीटर और रेडियस मतलब क्या। तो अभी मैं इसका एक डायमीटर ड्रॉ करूँगा। तो ये डायमीटर हो गया। डायमीटर आपको नहीं पता होगा तो ये जो मिडल पॉइंट रहता है इधर से इधर, उसको रेडियस कहते हैं, और ये फुल इसको होता है डायमीटर। तो आपको इससे क्या पता चलता है? एक डायमीटर से 1 डायमीटर इक्वल्स टू 2 पार्ट्स। मतलब हम लोग ने एक डायमीटर किया तो दूसरा पार्ट था वो भी इंक्रीज हुआ। तो मैं और एक डायमीटर बनाता हूँ, मतलब 2 डायमीटर अभी हो गया। और इसमें कितने पार्ट्स हुए? 1 2 3 4। तो मतलब 2 डायमीटर किया तो 4 पार्ट्स हो गए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसमें हम लोग को पता चलता है करके, जो हम लोग एक बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है। इफ हम लोग ने डायमीटर बढ़ाया तो उसके पार्ट्स भी बढ़े, तो उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अभी आपको समझ गया होगा। तो अभी हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट 37 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 37, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 37 है उसमें 5 क्वेश्चन है। मैं उसमें से पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। तो हम लोग इसमें क्या बताया जा रहा है? 7 kg ऑनियंस के लिए 140 रुपीज़ लगता है, पर इफ़ हम लोग को 12 kg ऑनियंस चाहिए तो उसको कितना पैसा लगेगा? तो ये हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं। तो पहला हम लोग को लिखना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन बी एक्स, क्योंकि हम लोग को पता नहीं करके उसका कितना पैसा लगने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन बी एक्स। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि एक्स, और 7 kg को हम लोग को कितना पैसा लगा वो भी लिखना पड़ेगा। 7 kg इक्वल्स टू 140 रुपीज़। तो 12 kg इक्वल्स टू एक्स, मतलब हम लोग एक प्रोपोर्शन करके लिखना पड़ेगा, करके क्या क्या इधर दिया गया है। 12 kg इक्वल्स टू एक्स आर एस मतलब रुपीज़। तो ये हमारा एक प्रोपोर्शन बन गया। तो भी हम लोग को उसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और फिर हम लोग उसको डिवाइड नहीं तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग 7 kg लिखेंगे, और 7 kg के ऊपर जो हमारा 140 है वो उसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि 7 kg का रुपीज़ कितना है? 140। तो वैसा लिखेंगे हम लोग 7/140 इक्वल्स टू 12/x। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना रहता है इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा करने का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पहला 7x और 12 और 140 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। पहला आप लिखेंगे 7x इक्वल्स टू 12 इंटू 140। अभी x के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है उसका मीनिंग। और इज इक्वल टू मतलब हम लोग को अभी इसका आंसर ढूंढने का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू
12 इंटू 140/7। ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। लिखने के बाद अभी हम लोग इसको सॉल्व करने का, तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 0 एक इधर आ गया, और 12 इंटू 20 करने का है, और 12 20 का किए हम लोग, तो उसका आंसर आएगा 240 रुपीज़। तो हमारा इसका आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 240 रुपीज़। तो अभी हम लोग को समझ गया करके, जो हमारा 12 kg अनियन है उसको 240 रुपीज़ लगेगा। तो ये आपको इजी लगा होगा, तो आप ऐसे ही बाकी सब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी हमारा नेक्स्ट सम है वो भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाय। अभी फीड मतलब जो हम लोग कैटल को देते हैं खाने के लिए, उसको फीड कहते हैं। तो 600 रुपीज़ हम लोग को 15 बंचेस देती है, पर इफ़ 1280 रुपीज़ रहेगा तो हम लोग कितने बंचेस मिलेंगे फीड के। तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग को ये सेम मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको वो करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लिखेंगे, लेट द बंचेस ऑफ फीड फॉर रुपीज़ 1280 बी एक्स। लेट द bunches of feed for 1280 rupees bx. Let the bunches of feed for 1280 rupees bx. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद हम लिखेंगे 600 रुपीज़ को कितने बंचेस मिलते हैं और 1280 रुपीज़ को कितने बंचेस मिलते हैं। तो हम लिखेंगे 600 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 15 बंचेस। मतलब हम लोग को 600 रुपीज़ का 15 बंचेस ऑफ फीड मिलता है। और अभी हम लोग लिखेंगे, हम लोग को 1280 रुपीज़ में कितने बंचेस मिले, मतलब x बंचेस। अभी हम लोग को इसका पता नहीं, तो हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 600/15 इज इक्वल्स टू 1280/x। ये लिखने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम मेथड रहेगा। 600x इज इक्वल्स टू 1280 इंटू 15। 600x इज इक्वल्स टू 1280 इंटू 15। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। और उसके बाद अभी हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इधर कंटिन्यू करता हूँ मैं। इफ मुझे अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू 1280 इंटू 15। ये आपको नहीं पता होगा तो 600 जो x का था वो अभी इधर नीचे जाएगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे अपॉन 600। तो अभी जो 600 का एक जीरो और 1280 का एक जीरो है वो कट हो जाएंगे, और 60 128 और 15 बच गया। तो मैं ये सब कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 32। ये आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं करके वो कैसा आंसर आएगा। तो x इक्वल्स टू 32, मतलब हम लोग को 1280 में 32 बंचेस ऑफ फीड मिलेंगे। कितना इजी था, आपको समझ आ गया होगा करके हम लोग को इतना आसान होता है ऐसे सम सॉल्व करने के लिए। इफ़ आपको ये अभी आप सोचेंगे करके ये हमारे लाइफ में क्या यूज़ होता है। लाइफ में फॉर एग्जांपल अभी आप 4 पेंसिल खरीदने गए, 4 पेंसिल आपको मम्मी फ़ोन करके बोलती है 4 नहीं 10-12 पेंसिल खरीद के लेके आओ। तो 12 पेंसिल के लिए आप क्या करोगे, आपको जो पैसा बताया गया है 2 पेंसिल के लिए, वो पेंसिल का पैसा आपको ये मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे डेली लाइफ में ऐसा यूज़ होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रोपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। तो हम लोग को ये क्वेश्चन में बताया जाए करके, जो हमारे 9 काउ है उसको 13 kg 500 ग्राम फूड चाहिए रहता है, फूड सप्लीमेंट। और अभी 12 काउ रहेंगे तो हम लोग को कितना सप्लीमेंट लगेगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग यही मेथड यूज़ करेंगे। ये सब इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नहीं है, ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। क्योंकि आप देख सकते हैं इफ़ मैंने ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इफ़ मैंने वो 600 रुपीज़ बढ़ाया तो बंचेस बढ़े, मैंने पैसा बढ़ाया वापस से बंचेस 32 हो गए। मतलब एक बढ़ा है तो एक डिक्रीज नहीं हो रहा है, एक बढ़ा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट द
फूड सप्लीमेंट फॉर 12 काउस बी एक्स। अभी ऐसा लिखेंगे हमें, लेट द फूड सप्लीमेंट फॉर 12 काउस बी एक्स। अभी हम लोग को ये वैल्यू मिल गया एक्स करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे 9 काउ को कितना केजी लगता है सप्लीमेंट और 12 काउ को कितना लगता है। तो हम लोग इधर लिखेंगे 9 काउ इक्वल्स टू 13 kg 500 ग्राम, और जो हमारे 12 काउ है उसको x kg लगेगा, मतलब हमको पता नहीं कितना kg को सप्लीमेंट उसको चाहिए। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होगा लिखने का वो होगा 9/13.5। अभी 13.5 क्यों, 13 kg है और ग्राम में 500 आता है, और 500,000 का आधा है तो हम लोग 0.5 में लिख सकते हैं डेसिमल्स में। तो उसको हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 12/x लिखेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखेंगे 9x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 13.5। अभी इसके बाद का स्टेप है x इक्वल्स टू 12 इंटू 13.5/9। ये इसका आप सब्सटीट्यूशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 18। तो इसका मतलब है 12 काउ को 18 kg का फूड सप्लीमेंट लगेगा, x इक्वल्स टू 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट। अभी आपको समझ आ गया होगा कितना आसान है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में आए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत फास्ट। तो अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है करके, जो 12 क्विंटल है सोयाबीन का उसको 36,000 रुपीज है, इक्वल्स टू 36,000 रुपीज। और जो हमारा 8 क्विंटल है उसको कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये भी एक वैसा ही टाइप का सम है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। मतलब हम लोग को 8 क्विंटल को 8 क्विंटल इक्वल्स टू x रुपीज। तो आपको जो वो फर्स्ट स्टेटमेंट था लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इक्वल्स टू x, वो आप लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, पर मैं आपको भी फास्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करने का। तो अभी ये सम जो है उसको एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो पहला मैं लिखूंगा 12/36,000 आएगा, क्योंकि 12 क्विंटल्स को 36,000 रुपीज और 8 क्विंटल अपॉन x, मतलब उसको रुपीज नहीं पता। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12x इक्वल्स टू 8 इंटू 36,000। तो इसका आएगा आंसर x इक्वल्स टू 8 इंटू 36,000 अपॉन 12। तो इसका सब्सटीट्यूशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपका टोटल में आंसर आएगा 24,000। क्योंकि हमारा आसान है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर पाएंगे अकेले। 12 के टेबल में भी जाता है ये सब सम्स। तो हम लोग को पता चलता है कि 8 क्विंटल है जो सोयाबीन का, उसका 24,000 रुपीज लगेगा। मतलब x इक्वल्स टू 24,000, मतलब 8 क्विंटल इक्वल्स टू 24,000 रुपीज। बहुत आसान था, ये आपको समझ ही आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये सम का प्रैक्टिस सेट 37, उसका आपको इसमें अभी तक मैंने वो जो 4 क्वेश्चंस बताए उसके कुछ डाउट है तो हमारे वेबसाइट में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर 24 आवर्स में मिल जाएगा। 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज। 2 मोबाइल इक्वल्स टू 16,000 रुपीज। अभी हम लोग को फाइंड आउट क्या करने का है करके, हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। अभी 13 मोबाइल्स जो है उसको बाय करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो नहीं पता, तो हम लोग लिखेंगे x रुपीज। ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी x। मतलब आप बता रहे करके आप x कौन से रीजन के लिए यूज कर रहे हैं। इफ आप वो नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। मैं जस्ट आपको सॉल्व करके और उसको आपको ओरली बता रहा हूँ। तो अभी मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 2/16,000
इज इक्वल्स टू 13/x। मतलब हम लोगों को 13 मोबाइल्स का प्राइस नहीं पता, तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा, ये इसका, ये इसका और ये इसका। तो हम करेंगे 2x इज इक्वल टू 13 इंटू 16,000। तो हमारा ये आ गया नेक्स्ट स्टेटमेंट। अभी हम लोग इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 13 इंटू 16,000 अपॉन 2। ये भी बहुत आसान है आपको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सॉल्व करके चाहे तो दिखाता हूँ। आप पहला 2 1 ज़र करेंगे, 2 8 ज़र करेंगे और 0 0 0 ऐसे ऊपर आ जाएंगे तीनों के तीनों। मतलब 13 इंटू 8,000 आ जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोगों ने सब्सटीट्यूट तो कर दिया है। अभी 8,000 इंटू 13, ये आप करेंगे तो 3 0 0 3 0 0 3 0 0। फिर 8 3 ज़र कितना आएगा, 8 3 ज़र जो होता है वो रहता है 24। तो हम लिखेंगे 24। अभी 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और इधर और एक 0 आएगा। ये 0 पहले से रहता है, तो हम करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 8 ज़र 8। तो हमारा आंसर आएगा 1,04,000। तो ये हमारा आंसर हो गया 1,04,000। तो हम लोग इससे क्या पता चलता है, करके जो हमारे 13 मोबाइल्स है, 2 मोबाइल को 16,000 रुपीज़ लगे, तो 13 मोबाइल्स खरीदेंगे तो हम लोग को लगेगा 1,04,000 रुपीज़। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा सम हम लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इक्वल्स टू 1,04,000। ये इम्पॉर्टेंट रहता है लास्ट का स्टेटमेंट, तो आप अच्छे से लिखिए, तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। तो इधर ही मैं मेरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आपको समझ ही आ गया होगा प्रैक्टिस सेट 37 में क्या दिया गया है। इफ आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो 38 का वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए। सो साइंस के भी वीडियोस इसके बाद आ रहे हैं, तो उसके ट्यून रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।